राय साहब, डॉक्टर सुनीलम ने आपसे सवाल पूछा था, तो मैं चाहूंगा पहले उसी पे बात हो। जी। देखिए, डॉक्टर सुनीलम के सवाल के पहले ही अनिल सिन्हा साहब ने उसका जवाब दे दिया था। जो कमेंट उनका था, मेरे ख्याल से वो रिलेवेंट है। जिस तरह के व्यक्ति को दिल्ली में पुलिस कमिश्नर बनाया गया, तो आप उससे इससे ज़्यादा और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। बहरहाल, ये तो एक पुलिस सुधारों पर फिर एक दूसरी तरफ हम चले जाएंगे, और एक लंबी बहस इस पे होनी चाहिए। जो भी सरकार आ रही है पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। ये सरकार तो कुछ ज़्यादा बेशर्मी के साथ कर रही है, लेकिन इसके पहले की भी सरकारों ने किया, और पुलिस आसानी से अपना दुरुपयोग करने के लिए, दुरुपयोग होने के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर देती है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये फिर एक दूसरी तरफ बहस जाएगी। बहरहाल, मोहम्मद जुबैर से मेरा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं था, कभी मेरी मुलाकात नहीं थी, कभी संपर्क में नहीं था। मैं उनके जो उनका ऑर्गेनाइजेशन था, जो उनका पूरा ग्रुप था, उसका इस्तेमाल मैंने बहुत किया। क्योंकि हुआ ये कि आप देखिए, 2014 के बाद से एकदम से जो फेक न्यूज़ की बाढ़ आ गई। और मज़ेदार बात है कि अब तो फेक न्यूज़ केवल रिटर्न नहीं है, अब तो विजुअल में है। तो उसकी विश्वसनीयता भी कुछ ज़्यादा हो जाती है। आपके सामने कोई चीज़ घट रही हो, तो आप बिना उस पर दिमाग लगाए कि इसमें कुछ फर्जी भी हो सकता है, आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो मैंने ऐसे बहुत सारे जो मुझे क्लिपिंग्स दिखाई दी मिली, तो मैं इनका इनके संगठन, ये जो आर्ट न्यूज़ है, इसका मैंने इस्तेमाल किया। उसमें बहुत सारी झूठी निकली, बहुत सारी सही निकली। तो ये एक बड़ा काम ये कर रहे थे। अब रही बात अभी जिस मामले में, अगर ये सही है, क्योंकि एफआईआर मैंने देखी नहीं है, तो ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। इसका मतलब कि आप अगर आप 70 80 90 के दशकों की याद करें, तो हम में से बहुत सारे लोगों को जेल होना चाहिए था। 70 80 में तो सरिता मुक्ता नाम की दो पत्रिकाएं निकलती थी, और वो ऐसे प्रकाशन से निकलती थी जो कोई बहुत लेफ्ट या जिसका किसी भी तरह का उससे संबंध नहीं था। लेकिन वो खूब मजाक उड़ाते थे हमारी सारी पौराणिक कथाओं का, कर्मकांडों का, हमारे जो बहुत गहरे बैठे हुए विश्वास है उनका। और बचपन में तो गड़बड़ रामायण के नाम पे हम लोग खुद ही बहुत सारी चीजें रचा करते थे। तो ये तो एक एक ऐसा ऐसी परंपरा थी, जिसको एक हिंदू होने के नाते मैं तो गर्व करता हूँ कि भाई, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी हिंदू हिंदू धर्म में और हमारे पूरे सोचने में, कि हम अपने देवी देवताओं का मजाक उड़ाते रहते थे और उस पर कोई बुरा नहीं मानता था। ये तो जब नूपुर शर्मा वाला आया, और जब बहुत सारे मौलानाओं ने ये मांग करनी शुरू की कि साहब हिंदुस्तान में एक ब्लास्फेमी एक्ट भी होना चाहिए, तब मैं, खतरनाक, जिसको आप निर्दोष समझ के हंसी मजाक कर रहे हैं। तो ये तो, हालांकि मौलाना जो मांग कर रहे थे वो नहीं जानते थे कि ये ब्लास्फेमी एक्ट ये पाकिस्तान नहीं है, कि ये सिर्फ माइनॉरिटीज के खिलाफ, वहाँ की माइनॉरिटीज के खिलाफ इस्तेमाल होगा। अगर ब्लास्फेमी एक्ट बनेगा तो आपके खिलाफ सबसे पहले इस्तेमाल होगा। ये तो गनीमत है कि 153 में सजा फांसी नहीं है, जो ब्लास्फेमी एक्ट में पाकिस्तान में है। और आपने खुद ही कहा कि 7 साल से कम सजाएं हैं। इसमें तो कायदे से, अगर मान लीजिए कोई उन्होंने एफआईआर दर्ज भी कर ली थी, तो ये कहाँ भाग जाएंगे। कोई चंबल के डाकू नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है। अच्छा, जो कुछ है वो तो सब ऑनलाइन सारा रिकॉर्ड में उपलब्ध है। कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते अपने सब जो जरूरी दस्तावेज हैं। तो इनको ज़बरदस्ती बंद करके और जेल भेजने का तो एक ही मकसद है कि इन्होंने जितना कुछ किया है 2014 के बाद से, जो ये आर्ट मीडिया या इस तरह के जो दूसरे संगठन हैं, जितना उन्होंने पर्दाफाश किया है ये भक्तों का, और जो मीडिया सेल एक बना हुआ है उसका, ये उसी का एक तरह से बदला लिया जा रहा है। क्योंकि ये तो आपने चार्ली चैपलिन याद ही होगा आपको, कि जब आप बड़े से बड़े तानाशाह का मुकाबला करते हैं, तो विद्रोह या उसका मजाक उड़ा करके आप सबसे बढ़िया उसका उसके खिलाफ प्रतिरोध करते हैं, है ना। हिटलर को जिस तरह से चार्ली चैपलिन एक अपनी छड़ी और टोपी हिलाते हुए जिस तरह से उसका माहौल उड़ाता है, ये लगभग उसी तरह की स्थिति है। तो इससे तानाशाह सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं, हास्य से और व्यंग से तानाशाह बहुत चिढ़ते हैं। और ये मतलब एक खराब और निर्दोष किस्म की जो प्रवृत्ति है, उसको किस तरह से आप खराब दिशा में ले जा रहे हैं, ये उसका नमूना है। मतलब ये एक फिल्म जो आज से 10 साल पहले बनी, और हनुमान और हनीमून, ये तो हम लोग, अगर जाहिर है कि अब हमारी उम्र उस तरह के मजाक करने की नहीं है,
लेकिन बच्चों के बीच में आप जाइए, नौजवान पीढ़ी के बीच जाइए, तो इस तरह के मजाक चलते रहते हैं। तो इसका मतलब कोई गड़बड़ रामायण कहीं नहीं खेली जाएगी, कहीं कुछ ऐसा कोई अपना स्वरचित कोई दोहा चौपाई नहीं सुनाई जाएगी जिसमें हंसी मजाक किया जा रहा हो। आपको हमेशा डर के रहना पड़ेगा। तो ये एक संदेश बड़ा साफ जा रहा है। तीस्ता तो एक तीस्ता चूंकि थोड़ा बड़ा नाम था पूरे देश भर में, उसको लेकर के हुआ। इनको लेकर के तो मुझे नहीं लगता, अभी तक मैंने सुना नहीं, सिवाय दिल्ली प्रेस क्लब का एक प्रस्ताव अभी मैं ऑनलाइन देख रहा था है। तो लेकिन हमें सबको इसका विरोध करना चाहिए। इसको चुपचाप बर्दाश्त कर लेने से, चुपचाप सह लेने से ये जो हमारा राजा है इसका मन बढ़ेगा। जी मुझे राय साहब, यही कहना है। हरजिंदर राय साहब जी, एक चीज हरजिंदर